तो पिछली वीडियो पे काफी तगड़ा रेस्पॉन्स दिया तुम लोगों ने, सिर्फ एक ही दिन में 5000 लाइक्स का टारगेट पूरा करवा दिया। तो इसलिए एज प्रॉमिस्ड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेटामा वर्सेस कॉस्मिक गोरो की फाइट के ऊपर। और सही में ये फाइट इतनी तगड़ी है कि मैंने आज तक जितनी मांगा या फिर एनिमे में फाइट्स देखी हैं उन सब में ये टॉप 2 या फिर टॉप 3 पर आती है, क्योंकि इस फाइट के दौरान पहली बार सेटामा सीरियस होता है और इसी फाइट में हमें सेटामा का ट्रू पोटेंशियल पता चलता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो पिछली वीडियो में गौरो के कॉस्मिक गोरो में कन्वर्ट होने के बाद हमें उसके पोटेंशियल के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दी जाती है। सबसे पहले तो उसने बैंग से वाटर स्टीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट सीखी, जिसके थ्रू उसे करंट्स के फ्लो के बारे में नॉलेज हुई और इसी टेक्निक को सीखने के बाद उसी का एक्सटेंशन गौरो ने डेवलप किया, दूसरों की टेक्निक्स को इंस्टेंटली सीख लेना। लेकिन अब गौरो जो कि कॉस्मिक गोरो में बदल चुका है वो अलग ही लेवल पर चला गया है, क्योंकि गौरो को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर तरीके के एनर्जी फ्लो की नॉलेज है, जिस वजह से वो हर तरीके की फोर्स का बिहेवियर समझ सकता है इस पूरे यूनिवर्स में। और तुम्हें तो पता ही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंसान के पास सबसे खतरनाक फोर्स की नॉलेज है वो और कोई नहीं, न्यूक्लियर फिशन है, जिसका कि गौरो अपने पंच के थ्रू इस्तेमाल भी करता है सेटामा पे। और सही में इस अटैक से इतना बड़ा विस्फोट होता है जैसे किसी कंट्री पे न्यूक्लियर अटैक हुआ हो। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, मांगा में प्रेजेंट लोग भी ये रियलाइज कर रहे थे, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर अटैक का अलर्ट आ रहा था। और इस तरीके का अटैक सिर्फ एक नहीं, गौरो कई बार करता है सेटामा पे, जिसके बाद हमें साइकोस दिखाए जाते हैं। जी हाँ, साइकोस जिंदा है, जिसकी की फाइट कुछ टाइम पहले तात्सुमाकी से हुई थी, जिसकी की बात मैंने इस वीडियो में की थी इफ यू वांट। वो यही सोच रही होती है कि ये किस तरीके की डिवाइन पावर है, जबकि वो खुद कुछ टाइम पहले काफी ज्यादा पावरफुल थी। वो भी इस पावर को देख के शॉक हो रही होती है। और ऐसी फाइट को देखने के बाद सारे हीरोज यही सोच रहे होते हैं कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन ज़ेनोस को कहीं ना कहीं मन ही मन पता था कि उसका मास्टर सेटामा ही ये सब हैंडल कर सकता है। लेकिन इतने सारे खतरनाक अटैकों के बाद सेटामा भी लाइक, अरे यार तूने मेरा पूरा आउटफिट सड़ा दिया। इसके रिप्लाई में गौरो यही बोलता है, सीरियसली तुम्हें अभी भी अपने आउटफिट की पड़ी है? तुम्हें पता ना हो तो मैंने तुम्हारे सारे मूव्स देख लिए हैं। जिस पे सेटामा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि बंदरे के कोई मूव्स ही नहीं थे। बंदा लिटरली सिर्फ अपने पंचेस को मारता था, उन्हीं को नाम दे रखे थे उसने। जिसके बाद सेटामा गौरो से ये बोलता है, तुम भी उन्हीं में से हो, उन्हीं बैड गाइज में से जो कि पिटने से पहले अपने गुणगान करते हैं। लेकिन गौरो इस बात को कम्प्लीटली इग्नोर मारते हुए ये बोलता है, आई फील लाइक आई कैन डू एनीथिंग नाउ। इसके बाद हमें ये एक्सप्लेन कराया जाता है कि मार्शल आर्ट्स में एक सीक्रेट टेक्निक होती है जिसको कि बोला जाता है शकाई। बेसिकली इस टेक्निक में हम नेचर की पावर को बोरो करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट्स को इमिटेट करके, यानी कॉपी करके। कुंफू पैंडा देखिए तो तुम समझ ही रहे होगे, पर इसी रीजन की वजह से, क्योंकि गौरो को सारी एनर्जीज के बारे में पता था, पूरे यूनिवर्स की सारे फोर्सेस के बारे में पता था, वो सेटामा के मूव्स को भी कॉपी कर लेता है। बेसिकली पूरा सेटामा ही बन जाता है। और ये चीज सही में सेटामा को शॉक कर देती है, क्योंकि गौरो ने सेटामा को इस हद तक कॉपी कर लिया था कि उसके चेहरे पर सेटामा की छवि दिख रही होती है। जिसके तुरंत ही बाद गौरो सेटामा का ही मूव कंसेक्यूटिव नॉर्मल पंचेस यूज करता है और इसके रिएक्शन में सेटामा भी वही मूव यूज करता है। और दोनों ही इवनली मैच कर रहे होते हैं पावर के मामले में, इतना कि दोनों ही एक दूसरे को एक एक पंच भी मारते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद सेटामा तो खैर होश होता ही नहीं है, साथ ही साथ कॉस्मिक गोरो भी होश नहीं होता है। बंदा बराबर की टक्कर दे रहा होता है सेटामा को, ना सिर्फ अटैक करने में बल्कि उन अटैक्स को झेलने में भी। और ये चीज गौरो को पता थी, इसलिए वो हंसते हुए सेटामा से ये बोलता है कि क्या ये पहली बार हो रहा तुम्हारे संग कि किसी ने तुमको बराबर की टक्कर दी है, क्योंकि तुम्हारे मुंह से काफी देर से कुछ निकला नहीं है। जिसके बाद गौरो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि भले ही हम दोनों अभी बराबर हैं, लेकिन जो टेक्निक्स मैं कॉपी करता हूँ उन सबको मैं इम्प्रूव भी करता हूँ काफी तेज स्पीड से, जिस वजह से कुछ ही टाइम में तुम अपनी कॉपी तक को भी नहीं हरा पाओगे। लेकिन सेटामा को अपनी पावर की झलक दिखाने के बावजूद उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन हाँ, उसे टेंशन अब इस बात की हो रही है कि उसने गलती तो नहीं कर दी कहीं तारियों से ये बोल के कि वो बिना हर्ट किए गौरो को सीधा करेगा, यानी होश में लाएगा। जो सुन के गौरो हंसते हुए ये बोलता है कि इतनी ज्यादा पावर्स देखने के बावजूद तुम्हें अपनी नहीं उस लड़के की चिंता है। लेकिन जो भी हो, इसी बात से मुझे एक और बात याद आती है कि शायद मैंने उससे ये बोला था कि मैं उसे शो करूंगा कि हीरोज कितने पावरलेस होते हैं। और ऐसा कहते हुए गौरो अपने आप को एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी बॉल से ढक लेता है और इस टेक्निक के दौरान वो गामा रे बस्ट जैसे खतरनाक अटैक का यूज करता है सेटामा पे। और ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है ये अंदाजा लगवाने के लिए तुम्हें कि रियल गामा रे बस्ट जो होता है
वो कुछ ही सेकंड्स में इतनी एनर्जी रिलीज करता है कि अपना जो सन है ना, उसे इतनी एनर्जी रिलीज करने में 10 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे। अब इस अटैक के रिलीज होने से पहले सेटामा को पता तो नहीं था कि ये क्या है, लेकिन उसे इतना समझ में आ रहा था कि अगर ये अटैक जमीन को छुआ भी तो बहुत बुरा हो सकता है, जिस वजह से वो हवा में जंप कर जाता है और पूरा का पूरा अटैक अपने ऊपर ले लेता है। और कितना बड़ा अटैक सेटामा ने अपने ऊपर लिया तुम इस पैनल को देख के ही समझ सकते हो। और ये अटैक आसपास के लोगों के लिए इतना ज्यादा ब्राइट था कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है, दिख ही नहीं रहा होता है कि हो क्या रहा है। लेकिन तभी अचानक से उन सब के सामने आ धमकता है कॉस्मिक गौरो, और गौरो को देखते ही वहां पे प्रेजेंट सारे लोग समझ जाते हैं कि ये जो इतना खतरनाक एक्सप्लोजन हुआ है इसका रीजन यही मॉन्स्टर है। अब वहां पे प्रेजेंट जो लोग गौरो को जानते थे वो समझ तो जाते हैं गौरो है, लेकिन अपनी आंखों पे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता है कि गौरो क्या बन चुका है, जिस वजह से उन्हें समझ में आ जाता है कि इस इंसान का यहाँ पर होना खतरनाक है और भागना भी इससे यूजलेस ही होगा। और इन्हीं सब चीजों की वजह से गौरो का ड्रीम पूरा हो जाता है, सिंबल ऑफ फियर बनना, एब्सोल्यूट ईवल बनना, जिससे कि हर हीरो, हर इंसान डरे, जिसके बाद वो ऊपर देखकर थैंक यू भी बोलता है। अब किसको बोल रहा है ये बताने की मुझे शायद जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें वापस बैंक दिखाया जाता है जो कि शॉक हो जाता है गौरव को इस हालत में देख के, और गौरव भी थोड़ा बहुत सरप्राइज रहता है कि बैंक अभी भी जिंदा है। लेकिन बैंक गौरव को ऐसी हालत में देख के उससे ये पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। उस टाइम जब मैं तुमसे लड़ रहा था तो मैंने तुम्हारे रेस्पॉन्स को फील किया था एंड आई थिंक तुम्हारी सेंसेस भी वापस आ गई थी, तुम्हें होश आ गया था। और ये थैंक यू तुम किसे बोल रहे हो, क्या ये तुम्हारे साथ किसी मॉन्स्टर ने किया है? जिस पर गौरव थोड़ा चुप हो जाता है और सोच के ये बोलता है नॉट रियली, बिकॉज आई ऑलवेज हैड माई सेंसेस। क्योंकि जो मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि गॉड बैंक की फॉर्म में गौरव के पास आया था अपनी पावर्स देने, तो गौरव ने इनकार कर दिया था उसका हाथ झटका के, क्योंकि गौरव को पता था कि बैंक कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन फिर भी बैंक के रूप में जो गॉड था वहां पे उसके हाथ को छीने की वजह से भले ही सारी पावर्स नहीं आई हो गौरव में, लेकिन स्टिल कुछ पावर्स तो एंटर करी जाती है, जिस पे गौरव बैंक के फॉर्म में जो गॉड आया था उसका मुंह देख के शॉक हो जाता है, लेकिन बाद में हंसता भी है ये कहते हुए कि तुम्हें क्या लगा कि तुम ओल्ड मैन के रूप में आओगे और मुझे फंसा लोगे, क्या समझ रखा है तुमने मुझे, यू मॉन्स्टर। जिसके रिप्लाई में वो गॉड गायब होते होते ये बोलता है कि तुम मेरा अवतार बनोगे और तुम्हें इस सारी पावर के साथ क्या करना है ऑलरेडी पता है। और ऐसा कहते हुए गॉड वहां से चला जाता है और अचानक से गौरव में काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो करने लगती है, इतनी कि उसकी बॉडी हैंडल ही नहीं कर पाती है। वो ऑलमोस्ट अपनी कॉन्शियसनेस खोने ही वाला था उसकी बॉडी में एनर्जी के ओवरफ्लो होने की वजह से। लेकिन बैंग से वाटर स्ट्रीम सीखने की वजह से उसे एनर्जी को कंट्रोल करने की काफी अच्छी खासी समझ थी, जिस वजह से वो उस ओवरफ्लोइंग एनर्जी को कंट्रोल कर पाया। एंड दैट्स द रीजन व्हाई अकॉर्डिंग टू गौरव वो उस चीज का पपेट बनने से बच पाया। इसके बाद वो बैंग को एंश्योर करता है कि अब जो वो करने वाला है वो उसकी खुद की मर्जी होगी, किसी के प्रेशर में आके या फिर किसी के ऑर्डर्स के थ्रू नहीं कर रहा है वो। जिस पे बैंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो गौरव से ही बोलता है तुम करना क्या चाह रहे हो, और इसी के साथ वो उन सारे लोगों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, ये कहते हुए टाइम टू कंडक्ट इवल। अब जैसे जैसे वो लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है लोगों की हालत खराब हो रही होती है बिना कुछ किए। इवन हीरोज भी गौरव का आसपास होना सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन बैंग ये फील कर सकता था कि गौरव के अंदर कुछ ना कुछ तो है जो कि ईवल है, जिस वजह से उसे कंफर्म था कि कोई ना कोई तो गौरव को कंट्रोल कर रहा है। जिस वजह से बैंग इतनी बुरी हालत में भी गौरव से यानी कॉस्मिक गौरव से लड़ने को तैयार हो जाता है गौरव को बचाने के लिए। लेकिन कॉस्मिक गौरव अभी भी इस बात से इनकार कर रहा होता है कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो जो भी कुछ कर रहा है वो उसकी खुद की मर्जी के अकॉर्डिंग कर रहा है। लेकिन तभी इसी बहस के बीच एंट्री होती है ब्लास्ट की, जो कि आते ही ये बोलता है कि बिल्कुल सही, सिल्वर फैंग बिल्कुल सही बोल रहा है। जिस पर गौरव भी लाइक अब तुम कौन हो, तो इसके रिप्लाई में ब्लास्ट अपना नाम बताता है और ये बोलता है कि डिटेल्स के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम्हें गॉड कंट्रोल कर रहा है। जिसपे बैंग और गौरव दोनों शॉक्ड, क्या मतलब गॉड? जिसके बाद ब्लास्ट ये समझाता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, तुम्हारे पास जो पावर है वो डिवाइन पावर है और वो सिर्फ गॉड ही दे सकता है, और गॉड ने तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए किया है क्योंकि गॉड के और तुम्हारे गोल्स सिमिलर हैं। अब ब्लास्ट की ये सब बातें सुन के गौरव भी लाइक ये देखो कहाँ से चैटर बॉक्स आ गया पता नहीं, और बड़बड़ा यार पता नहीं कुछ भी। लेकिन फिर भी अगर मैं मान भी लूँ कि तुम सब कुछ सही बोल रहे हो तो अब मुझे क्या करना चाहिए बताओ? जिस पे ब्लास्ट ये जवाब देता है कि सबसे पहले तो तुम्हें इस डायमेंशन से निकलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे रहने से ही ह्यूमंस की जान को खतरा है बिकॉज ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन जो कि तुम इमिट कर रहे हो। क्योंकि भैया हर कोई ब्लास्ट की तरह टॉलरेट नहीं कर सकता था कॉस्मिक रेडिएशन। जिसके बाद हमें ये दिखाया था कि पता नहीं कैसे, लेकिन ब्लास्ट ये महसूस कर सकता था कि गौरव ने पूरी तरीके से फुल पावर नहीं ली है गॉड से, क्योंकि ब्लास्ट को अभी भी गौरव में थोड़ी बहुत ही सही लेकिन ह्यूमैनिटी दिखाई दे रही है। लेकिन बंदा यही सोच रहा होता है जो कि हम सब सोच रहे हैं
कि अगर गौरव ने फुल पावर ले ली होती गॉड की तो क्या होता। लेकिन स्टिल ब्लास्ट यही होप कर रहा था कि गौरव चुपचाप उसके साथ चल दे जिस डायमेंशन में वो ले जाना चाह रहा है उसे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑब्वियसली ब्लास्ट को गौरव के साथ फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन इतने में गौरव हंस जाता है और ये बोलता है कि डिवाइन पावर ये शायद इतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि अगर मेरे यहाँ पर रहने से ही लोगों की जान को खतरा है तो यही तो मैं हमेशा से चाहता था, सिंबल ऑफ फियर बनना, लोगों को मेरी प्रेजेंस से डराना। जिस पर ब्लास्ट चुप और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए गौरव ये बोलता है कि चलो आप देखते हैं कि ह्यूमन रेस कैसे चेंज होगी, कैसे रिएक्ट करेगी कि एक कांस्टेंट फियर के अंडर, जो कि वो उन्हें एक्सपीरियंस कराने वाला है एब्सोल्यूट ईवल बन के। अब ऑब्वियसली बैंग इस बात का अपोज करता है और ये बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें उसके लिए सबसे पहले मुझे मारना होगा। अब ऐसा करने से ब्लास्ट रुकता तो है क्योंकि सिल्वर फैंग भी काफी बुरी हालत में था गौरव की कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से, लेकिन फिर भी भैया सिल्वर फैंग यानी बैंग रुकने को तैयार ही नहीं है। लेकिन पता नहीं कैसे और क्यों, या तो गौरव अपने आप से बात कर रहा होता है या फिर उसके अंदर से ये आवाज आ रही होती है कि एब्सोल्यूट इविल डजंट नीड एनीवन टू अंडरस्टैंड इट, तो जल्दी से इस ओल्ड मैन को फिनिश करो। इसके तुरंत ही बाद हमें ये दिखाया था कि जेनोस, जिसके ना तो हाथ है ना ही पैर, लेकिन स्टिल गौरव जो कि कॉस्मिक फॉर्म में उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि कॉस्मिक रेडिएशन का असर उस पर नहीं हो रहा था। लेकिन इतना पगला था उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि गौरव इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना ज्यादा पावरफुल है। तो उस अटैक को ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जेनोस से ये बोलता है, डेमन साइबॉर्ग, हाँ क्या बात है, हीरो बनने की कोशिश है, और हाँ तुम जैसा एस क्लास हीरो उस बाल्डी यानी उस टकले का स्टूडेंट कैसे है, अब बात समझ में आ रही है। लेकिन इससे पहले कि गौरव और कुछ भी हार्म पहुंचाता जेनोस या फिर और किसी को, ब्लास्ट तुरंत ही अटैक कर देता है गौरव पे डायमेंशन कैनन नाम का, जिससे गौरव डॉज तो कर देता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये तो ब्लास्ट का तरीका था गौरव को अपनी जान में फंसाने का, क्योंकि ब्लास्ट तुरंत ही एक पोर्टल खोलता है जिसके थ्रू गौरव एक ब्लास्ट के सामने आ जाता है और वो तुरंत ही गौरव पे ग्रेविटी नकल नाम का अटैक करता है, जिसके थ्रू वो अगेन एक पोर्टल में भेज देता है गौरव को। और ऐसा ही करके वो 2 पोर्टल और ग्रेविटी नकल के थ्रू लगातार बार बार गौरव पे उसी अटैक के साथ हमला करता है। यूं समझ लो ग्रेविटी नकल का अटैक करने का लूप सही चला देता है उसके साथ, और ऐसा करते हुए समा वो दोनों पोर्टल को क्लोज कर देता है जिससे कि गौरव दूसरे डायमेंशन में अटक जाए। लेकिन सरप्राइजिंगली गौरव उसी पोर्टल टेक्निक का यूज करके, जिसका की यूज ब्लास्ट कर रहा था, वापस अर्थ पे ब्लास्ट के सामने आके खड़ा हो जाता है। और ये चीज ब्लास्ट को कम्प्लीटली शॉक कर देती है, क्योंकि सिर्फ पोर्टल कॉपी नहीं करा था गौरव ने, उसी के साथ साथ उसने ग्रेविटी नकल अटैक भी कॉपी कर लिया था, जिसकी बात गौरव एक हाथ में न्यूक्लियर फिजन और एक हाथ में ग्रेविटी नकल, इन दोनों के साथ ब्लास्ट पे अटैक करता है, जिससे कि समहाउ मैनेज कर पा रहा होता है ब्लास्ट बचना बाय हिज पोर्टल्स, क्योंकि उन पोर्टल्स के थ्रू वो उन अटैक्स को दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहा था। लेकिन ये प्रोसेस ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाता, क्योंकि गौरव के अटैक्स की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ब्लास्ट के गेट उस एनर्जी को हैंडल भी नहीं कर सकते थे। अब इस सिचुएशन को देख के ब्लास्ट यही सोच रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये प्लेनेट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन क्योंकि सारे लोगों की सेफ्टी सबसे पहले आती है, तो वो उन सारे लोगों को ट्रांसफर कैसे करे, इसी बारे में वो थोड़ा सोच रहा होता है। लेकिन तभी गौरव ये बोल पड़ता है, आई सी तुम एस क्लास रैंक फर्स्ट ऐसे ही नहीं हो, तुम में कुछ बात तो है, लेकिन फिर भी तुम इतने ही बढ़िया नहीं हो कि मुझे तुम पे ध्यान देना पड़े। बेसिकली गौरव इतना ताकतवर हो गया है कि वो एस क्लास रैंक फर्स्ट को ये बोल रहा है कि वो उसके अटेंशन के लायक नहीं है, और वो जेनोस को सिर से पकड़ते हुए ये बोलता है कि वो बाल्डी यानी वो टकला अभी भी अपनी 100% पावर यूज नहीं कर रहा है फाइट में, और अगर वो उसकी फुल पावर को कॉपी कर पाया तो उसकी जीत पक्की है। लेकिन एक हीरो की फुल पावर निकालने के लिए ऑब्वियसली हर विलेन जानता है उसे क्या करना है, उस हीरो के किसी क्लोज को मार दो। और ऐसा ही सोचते हुए गौरव जेनोस का सीना चीर देता है और जेनोस के मुंह से लास्ट वर्ड मास्टर ही निकलता है। इसके बाद हमें पूरे एनीमे, पूरे मांगा का सबसे बैड सीन दिखाया जाता है वन पंच मैन का, जो कि और कुछ नहीं, कॉस्मिक गौरव के सामने सेटामा की एंट्री है, वो भी सीरियस मूड में, सीरियस फेस के साथ। और गौरव सेटामा को देखते ही ये बोलता है, तुम कुछ लेट नहीं हो गए? और वो ऐसा कहते हुए सेटामा के मुंह पे जेनोस का कोर फेंकता है। अब इस सिचुएशन को देख के ब्लास्ट समझ जाता है कि कुछ होने वाला है, तो इसलिए वो सेटामा से दूर रहने की कहता है बिकॉज ऑफ हिज रेडिएशन। और हमें बैंग भी दिखाया जाता है जो कि कोलैप्स कर गया होता है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। लेकिन सेटामा का इस सब पे तो ध्यान था ही नहीं, वो जेनोस को पकड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन जेनोस से कोई भी जवाब नहीं आता। जिसके बाद वो उन दोनों का काइंड ऑफ फर्स्ट मिशन रिमेम्बर करता है, जिसके दौरान जब जेनोस सेटामा से ये बोलता है कि मास्टर यू आर अमेजिंग, तुम हमेशा टाइम पे पहुंच जाते हो, जिसके जवाब में सेटामा ये बोलता है कि ना ना, मैं हमेशा लेट ही पहुंचता हूँ,
और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो वहाँ पे पड़ी सारी डेड बॉडीज को देखकर यही सोच रहा होता है कि क्या सही में हीरो बनने के लिए जो चीज चाहिए क्या उसमें वो है। लेकिन वहाँ पे जो हालात हो रखे हैं उन सबको देख के यही लगता है उसे नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके बाद सेटामा बिल्कुल ही सीरियस होते हुए किलर मोड में अपने सीरियस पंच का यूज करता है और गौरव भी सेटामा मोड का यूज करके वो भी सीरियस पंच का यूज करता है। लेकिन इन दोनों के पंच क्लैश होने से पहले ही ब्लास्ट समझ जाता है कि इन दोनों के अटैक टकराने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होने वाली है वो अर्थ को कंप्लीटली शैटर कर देगी। और कुछ ना सूझने पर ब्लास्ट तुरंत ही एक पोर्टल खोलता है और उन दोनों को स्पेस में ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन उन दोनों के पंचेस क्लैश होने से जो एनर्जी रिलीज होती है ना, स्पेस में जाने के बावजूद अर्थ पे उस अटैक के इम्पैक्ट का खतरा बना रहता है। अब इस एक्सप्लोजन को रोकने की कोशिश तो करता है ब्लास्ट, लेकिन सिंपली बोलूं उसके और उसके गेट्स के बस के बाहर था उस एनर्जी को रोकना। तभी एंड मोमेंट पे एंट्री होती है ब्लास्ट के कॉमरेड्स की, यानी साथियों की, और उस एनर्जी को कहीं दूर स्पेस में ट्रांसफर करने में मदद करते हैं ब्लास्ट की। और ऐसा करने में वो काइंड ऑफ कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करने की वजह से एक बहुत बड़ा होल या फिर यूं समझ सकते हो गैप क्रिएट हो जाता है पूरे स्पेस में। और इसी इम्पैक्ट को ट्रांसफर करने के रिएक्शन में सेटामा और गौरव किसी दूर प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और हमें ये दिखाया जाता है कि ये प्लेनेट और कुछ नहीं, जुपिटर का एक मून है। अब अपने आसपास देखते हुए सेटामा यही बोलता है कि व्हाट द हेल हैपेंड, हम कहाँ पर हैं। लेकिन गौरव यही सोच रहा होता है कि भैया ये क्या, हम जुपिटर के आसपास पहुंच गए। लेकिन इस जगह पर सेटामा डेजा वू एक्सपीरियंस कर रहा था। फॉर दोज हु डोंट नो, डेजा वू को मतलब ये होता है कि कोई चीज या फिर कोई जगह जिसके के साथ तुम्हारी पिछली मेमोरीज हो, लेकिन एग्जैक्टली तुम्हें याद ना हो कि उसके साथ क्या मेमोरीज थी तुम्हारी। और सेटामा का ये एक्सपीरियंस करने का रीजन ये था क्योंकि भैया वो मून पे भी तो जा चुका है ऐसे ही, बस वो अर्थ का मून था, ये जुपिटर का मून है। लेकिन कुछ भी सही, सेटामा अपने आसपास देख के रिलैक्स हो जाता है कि कम से कम वो खुद को ढीला छोड़ सकता फाइट करते समय एक ऐसे बंदे के सामने जो कि उसके टक्कर का है थोड़ा। अब गौरव सेटामा को और उसकी बातों को सुन के यही सोच रहा होता है कि ये बंदा है क्या चीज, ये कम्प्लीटली अनफेज्ड है इतने सारे अटैक्स के बावजूद, क्या ये ह्यूमन भी है। और दूसरी तरफ सेटामा यही सोच रहा होता है कि भले ही उसे वो मिल गया हो जो कि वो हमेशा से चाहता था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा भी एक्साइटेड नहीं है। और क्योंकि जेनोस का कोर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसके रिवाइवल के लिए, तो सेटामा ये एंश्योर करता है कि उस कोर को कुछ भी ना हो। वो टाइटली पकड़ लेता है उस कोर को। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम फील कर सकते हो कि सेटामा कितना लोनली फील कर रहा है। जिसके बाद इसी बीच गौरव ये बोलता है, ओए टकले, पता नहीं कैसे लेकिन हम एक जुपिटर के मून पे आ गए हैं, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा वापस अर्थ पे जाने का। और इतना बोलते ही सेटामा शटअप बोलते हुए गौरव को चुप कर देता है और ये बोलता है बड़ी बैडएस और क्रीपी मोड में कि वो सब मैं तेरा कचुमन निकालने के बाद भी देख सकता हूँ। और सेटामा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए फ्रीकी एक्सप्रेशन के साथ ये बोलता है, ब्रिंग इट ऑन, सिर्फ एक हाथी चाहिए मुझे तुम्हारे लिए। अब ऑब्वियसली गौरव इस चीज को सीरियसली ना लेते हुए ये बोलता है, अच्छा ऐसा क्या। और वो तुरंत ही सेटामा के नीचे पोर्टल खोल देता है। लेकिन सरप्राइजिंग फॉर गौरव, सेटामा उस पोर्टल को लिटरली लात मार देता है जैसे कि तुम एक फुटबॉल को किक करते हो। और ये चीज देख के गौरव कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है। सोच सकते हो गौरव को पूरे यूनिवर्स में जितने भी फोर्सेस और एनर्जी है उन सब की नॉलेज है, लेकिन उसे भी नहीं पता है कि ये सेटामा ने किया कैसे। और इसके तुरंत ही बाद सेटामा गौरव पे एक पंच जड़ देता है। अब आई डोंट नो ये कौन सा पंच था, लेकिन लग तो सीरियस पंच ही रहा था। अब इस पंच से गौरव यूं समझ लो जुपिटर के मून से काफी दूर चला जाता है, लेकिन अपने पोर्टल की हेल्प से वो तुरंत ही सेटामा के पीछे पोर्टल खोल के उस पर स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन सेटामा उस पोर्टल को अपने हाथ से पकड़ के उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। बंदा लिटरली खड़े खड़े मार रहा है गौरव की। इसके बाद सेटामा फिर से सीरियस होके ये बोलता है कि छोटी मोटी ट्रिक्स छोड़ो और मेरे साथ फेस टू फेस लड़ो। क्या यही सब जो तुम कर रहे हो ये अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स है। इसकी रिप्लाई में गौरव खड़े होते हुए ये बोलता है, मैंने काउंटलेस स्टाइल्स और टेक्निक्स एब्जॉर्व करी हैं और उनमें से हर एक टेक्निक को अपनी फाइट में यूज करना यही मेरी फेस्ट है। और ऐसा कहते हुए गौरव काफी सारे पोर्टल्स खोल देता है, काफी तेज स्पीड से ट्रेवल करके सेटामा को घेर लेता है एक तरीके से, और सरप्राइज अटैक के थ्रू सेटामा पे वार करता है, जिससे बचने की सेटामा बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। क्योंकि अगर वो बचना चाहता तो आराम से, यार इतनी स्पीड तो है कि वो भाग सकता है उस जगह से, लेकिन उल्टा वो गौरव पे पंच मारने की कोशिश करता है, जिसको कि गौरव आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है। और इसके तुरंत ही बाद काफी सारी टेक्निक्स यूज करता है, जैसे कि वाटर स्ट्रीम, एक्सप्लोडिंग हार्ट, व्हिर्लविंड आयरन कटिंग, न्यूक्लियर फिजन, ग्रेविटी नकल। और इन सारे अटैक्स के एक बाद एक होने की वजह से
एक बहुत बड़ा जाइगेंटिक एक्सप्लोजन होता है जो कि लिटरली जुपिटर के मून के काफी बड़े हिस्से को कवर कर लेता है। और इस अटैक को सेटामा पे मिलने के बाद गौरव ये बोलता है कि मैं ऐसे ही काफी सारे अटैक्स लगातार कर सकता हूँ जिनके सामने तुम्हारी टाइमिंग फीकी पड़ जाएगी, एंड दैट्स द रीजन व्हाई ये सारे अटैक्स कंप्लीटली अनअवॉइडेबल है। लेकिन तभी सेटामा की आवाज आती है, इवन आई कैन डू समथिंग लाइक दैट। और ऐसा कहते हुए सेटामा गौरव को अपना वो मूव दिखाता है जिसका कि हम सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मांगा में, यानी सीरियस टेबल फ्लिप, जिसके के थ्रू सेटामा गौरव के सामने यूं समझ लो पत्थरों और चट्टानों की सुनामी जितने हाइट की वेव क्रिएट कर देता है। और इस चीज को भी देख के गौरव कंप्लीटली शॉक हो जाता है। बंदे ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि ये टेबल फ्लिप सिर्फ उस एरिया को नहीं पूरे जुपिटर के मून को कवर कर लेती है। मतलब लिटरली उस जुपिटर मून के सरफेस के चीथड़े से उड़ जाते हैं। और इसी वजह से गौरव को इतना तक नहीं पता चल पा रहा होता है कि कहाँ पर जमीन है और कहाँ पर आसमान, जिसका सेटामा अपने अगले काफी खतरनाक अटैक के लिए तैयार होता है, जिसके थ्रू वो कई सारी आफ्टर इमेजेस क्रिएट करता है अपनी, और उन इमेजेस के थ्रू ओमनी डायरेक्शन सीरियस पंच पेलने वाला होता है गौरव पे। मतलब समझ रहे हो एक सीरियस पंच कितना भारी पड़ता है, और यहाँ पे चारों तरफ से आ रहा है, जो देखने के बाद किसी के भी पास क्या चारा बचता है। गौरव भैया पोर्टल खोल के भागने की कोशिश करता है, लेकिन सेटामा वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। जो पोर्टल उसने ओपन करा था अभी अभी, उसी पोर्टल में से सेटामा भी निकल रहा होता है। और ये देख के गौरव पसीने छोड़ देता है और सेटामा अपना पंच जड़ देता है गौरव पे। इसके बाद सेटामा गौरव के साथ कुछ इस तरीके से खेलता है जैसे कि वो पिंग पोंग बॉल खेल रहा हो पूरे जुपिटर मून पे उसके साथ। अब गौरव सेटामा के ये बराज ऑफ अटैक से बचने की कोशिश तो करता है, पोर्टल खोल के वहां से भागकर और ऊंचाई पर जाकर, लेकिन बंदा ऊपर जाने की जगह नीचे जमीन में घुस जाता है और वो एक कीड़े की तरह महसूस कर रहा होता है जिसको कि एक बच्चे ने अपने केज में फंसा लिया, उसके साथ खेल रहा है। और जैसे ही वो जमीन से निकलता है तो सेटामा फिर से उसमें एक सीरियस पंच जड़ देता है। अब सेटामा का पंच खाने के बाद हर विलेन की तरह गौरव भी यही सोच रहा होता है, सो स्ट्रॉन्ग, ही इज लिमिटलेसली स्ट्रॉन्ग। और इसके बाद गौरव के पास और कोई चारा ना बचने पर वो फिर से सेटामा की कॉपी करने की कोशिश करता है, ये सोच के कि मैं भी लिमिटलेसली कॉपी करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। जिसके बाद फाइनली गौरव फिर से एक ब्लो दे पाता है सेटामा पे इतने टाइम बाद। और इसके बाद भी गौरव यहाँ नहीं रुकता, वो सेटामा की पावर्स का तो यूज करता ही है, साथ ही साथ वो ब्लास्ट के पोर्टल्स का भी यूज करता है सेटामा पे अटैक करने के लिए। लेकिन गैस व्हाट, जिन पोर्टल का वो यूज कर रहा था सेटामा पे अटैक करने के लिए, उल्टा सेटामा उन पोर्टल का यूज करता है गौरव पे अटैक करने के लिए। इतनी फास्ट होती है सेटामा की रिएक्शन स्पीड, जिसके बाद फिर से वो सेटामा पे स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है उसके पीछे से। लेकिन भले ही सेटामा कोई अटैक ले या ना ले, लेकिन उसके थ्रू गौरव पे अटैक जरूर हो रहा होता है, जिसके बाद गौरव फिर से वही चीज दोहराता है और सेटामा पे पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है पोर्टल्स के थ्रू। लेकिन वो ये देखता है कि सेटामा उसके सामने से गायब हो गया है, और जब तक उसे पता चलता है कि सेटामा उसके ऊपर था तो सेटामा उन चट्टानों के थ्रू अपने आप को बहुत तेज स्पीड में लॉन्च करता है, इतनी तेज कि आसपास की चट्टानें चकनाचूर हो जाती हैं उस एक्सप्लोजन से, उसके लॉन्च से। और इस लॉन्च के थ्रू वो गौरव पे कराटे चौक मारता है और लिटरली कचुम्बन निकाल देता है कॉस्मिक गौरव का, जो कि सेटामा मोड यूज कर रहा था। और इसी के साथ वो गौरव से ये बोलता है, क्या हुआ, तुम तो बोल रहे थे कि तुम मुझे कॉपी करोगे मेरे सीरियस मोड में और इवन मुझे सरपास करोगे, कर उठ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? यही चीज अचीव करने के लिए तो तुमने इतनी सारी हद पार करी है, राइट? और इसके बाद भी ये फाइट कंटिन्यू रहती है, लेकिन इस फाइट के ही दौरान गौरव इसी सोच में रहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। मैं इसके हर अटैक का काउंटर सेम पावरफुल अटैक्स के साथ कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल अगला अटैक जो होता है वो और भी ज्यादा पावरफुल होता है पिछले वाले अटैक से, जिसकी वजह से वो कितना भी सेटामा को उसी की जैसी पावर्स के साथ काउंटर कर ले, लेकिन स्टिल सेटामा का अगला हर अटैक उसके लिए जानलेवा साबित होता है। क्योंकि गौरव भले ही सेटामा की कॉपी करके उसकी टेक्निक्स को और भी ज्यादा रिफाइन करके इम्प्रूव कर रहा था, लेकिन सेटामा उससे कई गुना तेजी से इम्प्रूव कर रहा था। मतलब उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, पावर, सारी चीजें कई गुना एक्सपोनेंशियल तेजी से बढ़ रही थी। और कुछ ही टाइम में उसे रियलाइज हो जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सेटामा का कोई ना कोई पंच आगे चल के उसकी जान ले ही लेगा। और इसके बाद हमें मांगा में ही ये बताया जाता है कि सेटामा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी ग्रो कर रहा था, और ग्रो करते करते इस फाइट के दौरान वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है जहाँ पर ही उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट ही नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके कंपेरेबल में कोई भी नहीं था। और इसका मेन रीजन बताया जाता है उसके इमोशंस, जो कि काफी टाइम बाद उसने एक्सपीरियंस किए हैं बिकॉज ऑफ जेनोस डेथ। एंड वन मोर थिंग, इस पूरी फाइट के दौरान सेटामा ने सिर्फ एक हाथ यूज किया था अपना,
क्योंकि उसके दूसरे हाथ में जेनोस का कोर था। और भाई साहब इसके बाद जो सीन दिखाया जाता है ना, सही में उस सीन ने पूरे एनिमे कम्युनिटी में क्रेज बढ़ा दिया था सेटामा का। मतलब जब गौरव सेटामा पे अपने कई सारे अटैक्स में से एक और अटैक करता है तो उसे सेटामा बिना देखे सिर्फ एक हाथ से रोक लेता है और सिर्फ एक छींक से जुपिटर के कोर को उसके सरफेस से अलग कर देता है। और इस अटैक का नाम दिया जाता है सीरियस स्नीज। अब वैसे सेटामा छींका तो गौरव की तरफ ही था, लेकिन इस छींक से गौरव बार बार बच जाता है। बंदे के एक्सप्रेशन देख के ही तुम समझ सकते हो कि उसकी फट के हाथ में आ गई है ऐसी स्नीज को देख के। और इस चीज को देखने के बाद गौरव जो खुद को मॉन्स्टर समझ रहा था, एब्सोल्यूट ईवल समझ रहा था, वो खुद सेटामा के लिए ये सोचता है What the hell is this monster? अब इस स्नीज में इतनी ज्यादा पावर होने की वजह से वो दोनों ही जुपिटर मून से प्रोपेल कर जाते हैं, मतलब वहां से निकल जाते हैं। और जब वो स्पेस में होते हैं तो गौरव का ध्यान जाता है एक चमकती हुई चीज की तरफ, जो कि और कुछ नहीं सन था। लेकिन ये चीज गौरव के लिए काफी अच्छी साबित होती है, क्योंकि सन के अकॉर्डिंग वो अर्थ का पता लगा सकता था और वहां टेलीपोर्ट कर सकता था, जिसके तुरंत ही बाद वो सेटामा पे एक पंच के थ्रू उसे दूसरी डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करता है और एक पोर्टल के थ्रू अर्थ के पास टेलीपोर्ट कर जाता है। और बंदा काफी खुशी मना रहा होता है कि मैं जीत गया, आखिरकार मैं अर्थ पे वापस आ ही गया। लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज आती है, वाओ दैट मूव यू गॉट देयर इज प्रीटी निफ्टी। और सेटामा को ठीक अपने पीछे देख के गौरव का माइंड ब्लैंक पड़ जाता है। बंदे को कुछ समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। और जब वो सेटामा से ये पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए, मैंने तो तुम्हें अपोजिट डायरेक्शन में भेजा था, तो सेटामा बड़े ही फ्रीकी तरीके से ये बोलता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा था और मैं काफी देर से रोके हुआ था, लेकिन तुम्हारे सरप्राइज अटैक की वजह से फाइनली मेरी पाद निकल आई। और बंदा सीरियसली रॉकेट लॉन्चर बन जाता है सिर्फ अपने फार्ट के थ्रू। और इस फार्ट की वजह से सेटामा इतनी तेज स्पीड पकड़ता है कि गौरव के बिना पता लगे उसी की पोर्टल से उसी के साथ ट्रेवल कर जाता है अर्थ के पास। और इसी के बाद सेटामा सिर्फ एक पंच में स्पेस से लेके गौरव को नीचे जमीन में पेल देता है और वो दोनों वहीं पे आ जाते हैं जहां से उन्होंने लड़ाई शुरू की थी। अब सेटामा के इस फाइनल मुक्के के बाद गौरव समझ जाता है कि उसका कोई चांस ही नहीं है जीतने का, जिस वजह से वो सेटामा से रुकने की मना करता है, उसे मार डालने की बोलता है। लेकिन सेटामा इस बात से साफ इनकार कर देता है, ये बोलते हुए कि मैं तुम्हें बिना मारे रोकूं ये उस बच्चे की आखिरी विश थी। जिस पर गौरव थोड़ा कंफ्यूज कि आखिरी विश। और जब गौरव नजर घुमा के तारियो की तरफ देखता है तो तारियो मर चुका होता है। और तारियो को ऐसी हालत में देख के गौरव अचानक से चिल्लाने लग जाता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। जिसपे सेटामा ये पूछता है कि तुम आखिर करना क्या चाह रहे हो, बच्चा उस तरफ है, तुम दूसरी तरफ भाग रहे हो। तो इस पर गौरव ये जवाब देता है रोते हुए कि ये सारी की सारी मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हारे इतने करीब आना ही नहीं चाहिए था। जिसके बाद कॉस्मिक गौरव एक पत्थर के थ्रू गिर जाता है और हाफते हुए ये बोलता है, मैं ही तो हूँ ओमनियस फ्यूचर। मैं जो चाहता था वो थोड़ी देर के लिए बना भी था, लेकिन उसे जरा भी खुशी नहीं थी ये ऐसा होने की, बिकॉज तारियो इज डेड। जिसके बाद सेटामा गौरव से ये बोलता है, जब से तुम आसमान से गिरे हो तुम बड़ा ही अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या सही में किसी वियर्डो ने तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं है। तो इस पे गौरव अभी भी रोते हुए यही बोलता है कि अगर किसी ने कुछ किया ही है तो मेरी ही गलती है इसमें, क्योंकि मेरी ही स्पिरिट इतनी कमजोर थी जो वो मुझको कंट्रोल कर पाए। और अपनी बात कंटिन्यू करते हुए गौरव ये भी बोलता है कि ये सही में हंसी की बात है कि अगर मैं तुम्हें नहीं हरा सकता तो एब्सोल्यूट इवल नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी जो मुझे हरा रहा है वो खुद को ये बोलता है कि वो हीरो बनने के काबिल ही नहीं है। और इसके बाद गौरव यही बोलता है कि अच्छा ही होता कि तुम मुझे अपने उस लुक के साथ मार देते अपने गूंसे से कम मुझे तारियो को ऐसी हालत में देखना तो नहीं पड़ता। अब मुझे सच में पूरे वर्ल्ड को चेंज करने की इच्छा हो रही है तारियो के लिए, उसे बचाने के लिए। तो इस पे सेटामा ये बोलता है, तुम उसे बचाना चाहते हो, तुम उसके साथ इसलिए नहीं रह रहे थे कि तुम्हें सपोर्ट चाहिए था। तो इस चीज पे गौरव गुस्सा आते हुए सेटामा की तरफ देखते हुए ये बोलता है, क्या मतलब, तुम्हें क्या पता है मेरे साथ क्या चल रहा है। इतना बोलता ही है कि वो सेटामा के हाथ में जेनोस का कोर देखता है और तब जाके उसे रियलाइज होता है कि सेटामा और वो काफी ज्यादा हद तक सेम ही है। और ये चीज गौरव को कम्प्लीटली शॉक कर दी है, क्योंकि भले ही सेटामा और वो सेम हो लेकिन एट द सेम टाइम वो दोनों एक दूसरे से कितना अलग है। लेकिन इसके बाद सेटामा गौरव से ये पूछता है अब क्या करने का इरादा है, क्योंकि गौरव और सेटामा दोनों ही एक दूसरे के इतने क्लोज बंदे को खो चुके थे। तो इसके बाद गौरव सेटामा से एक फेवर मांगता है, बेसिकली उसकी हेल्प मांगता है। और कुछ टाइम बाद हमें ये बताया जाता है कि गौरव सेटामा से उसका मूव कॉपी करने की बोल रहा था, क्योंकि गौरव 100% श्योर था कि सेटामा भी दूसरे के मूव्स कॉपी कर सकता है और इवन उन मूव्स को रिफाइन करके और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। बट गौरव खुद भी ये जानता था और वो बोलता भी है सेटामा से कि ये मूव अभी तक उसने इस्तेमाल नहीं किया है,
क्योंकि उसे खुद नहीं पता है कि वो ऐसा कर पाएगा भी कि नहीं, जिस वजह से वो सेटामा की हेल्प चाहता था कि सेटामा उस मूव को करे। एंड दैट्स द रीजन व्हाई गौरव सेटामा से ग्रेटफुल होने को बोलता है, जिसमें सेटामा भी लाइक आई डोंट रियली केयर, क्योंकि उसके मन में यही चल रहा होता है कि भैया ऐसा कौन मदद मांगता है। लेकिन एट द एंड सेटामा फाइनली मान जाता है और गौरव उस टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू करता है और सेटामा भी उसकी कॉपी करने की कोशिश करता है, क्योंकि भले ही ये गौरव की मोस्ट पावरफुल अल्टीमेट टेक्निक थी, लेकिन उसे विश्वास था कि सेटामा ही एक ऐसा बंदा है जो कि बिना गॉड की पावर के, यानी बिना गॉड की मदद के, उसके जैसी पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है, यूज कर सकता है। लेकिन तभी एक आवाज आती है, साइलेंस, आई एम टेकिंग देम बैक, जिस पर सेटामा शॉक, क्योंकि उसने पहली बार ऐसी आवाज सुनी होती है ना। और इसी के बाद गौरव सॉल्ट में कन्वर्ट होने लग जाता है। लेकिन स्टिल गौरव बिना डरे सेटामा से कंसंट्रेट करने को बोलता है, जिसके बाद फाइनली सेटामा भी थोड़ा सीरियस हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है एटॉमिक लेवल पे। लेकिन एट द एंड गौरव पूरी तरह सॉल्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है और उसके लास्ट वर्ड सेटामा के लिए ये होते हैं, यू आर दी ओनली वन हु कैन डू इट, डिफीट दैट ओमनियस फ्यूचर। और इसी के बाद सेटामा टाइम ट्रेवल करने लग जाता है, मतलब पास्ट में जाने लग जाता है। और इसी के साथ पहली बार सेटामा को गौरव के थ्रू मार्शल आर्ट्स की ब्यूटी पता चलती है। और जैसे ही वो उतना पास्ट में पहुंच जाता है जहां पर कि गौरव खुद को ओमनियस फ्यूचर बता रहा होता है, तो अचानक से, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था ना कि गौरव ऊपर देखकर थैंक यू बोल रहा होता है, तो तुरंत ही उसके बगल से एक घूंसा आता है। और इस बार सेटामा का सिर्फ एक छोटा सा घूंसा काफी था गौरव को नॉकआउट करने के लिए, क्योंकि जितना सेटामा इंप्रूव कर गया ना जुपिटर मून पे, वो किसी भी बंदे की बायोंड इमेजिनेशन है। और इसी के साथ सेटामा ना सिर्फ एक पंच बल्कि 0 पंचेस के साथ इस बैटल को जीत जाता है, क्योंकि ये पंच जो सेटामा ने मारा है वो ढंग से लैंड भी नहीं हुआ था गौरव पे। यूं समझ लो सेटामा की फिस्ट जैसे ही गौरव के मुंह को छूती है, गौरव की ऐसी हालत हो जाती है। अब बाकी सब तो सेटामा को पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन जेनोस पहचान जाता है। लेकिन सारे लोग इस बात से ज्यादा शॉक्ड थे कि सिर्फ एक पंच में कॉस्मिक गौरव यानी हीरो हंटर जो कि इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था, उसका दी एंड हो गया। और इसी के साथ गौरव की सारी पावर्स उसकी बॉडी से एस्केप करने लग जाती हैं और पास्ट सेटामा और फ्यूचर सेटामा एक दूसरे से मर्ज कर जाते हैं। लेकिन इसी के साथ सेटामा सारी मेमोरीज भूल जाता है अपनी, और वो आसपास यही देखता है कि ये हो क्या रहा है, कहाँ पर हूँ मैं, मेरे हाथ में जेनोस का कोर क्या कर रहा है और मेरा औजार क्यों लटक रहा है हवा में। इसके बाद जेनोस कॉस्मिक गौरव की जगह सेटामा को अपना हेडबट देता है, क्योंकि वो सेटामा को देख के काफी ज्यादा खुश था। लेकिन जो सेटामा के हाथ में कोर था वो सारी मेमोरीज, सारी चीजें फ्यूचर में हुई थी, यानी दूसरे फ्यूचर में हुई थी, रिकॉर्डेड थी स्कोर में, जिसके थ्रू जेनोस उन सारी चीजों को देख पाता है जो कि ऑलरेडी हो चुकी हैं फ्यूचर में। यानी समझ रहे हो, एक्सेप्ट जेनोस किसी को भी नहीं पता कि हुआ क्या था। एंड दैट्स इट, इतनी तगड़ी फाइट इस चीज के साथ एंड हो जाती है। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो का टारगेट थोड़ा ज्यादा लगते हैं, 8000 लाइक्स, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क की। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।